नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अक्षय एजुकेशन के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, बड़ी खुशी का विषय है कि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का जो बहुप्रतीक्षित एग्जाम था, 3-4 दिन पहले उसकी जो टेंटेटिव डेट का घोषित होना, संभावित तिथि का जो है 18 सितंबर को जो होना, और इसके बाद में आज के दिन जो है, जो अपने पूर्व में जो पद थे 882 पद, उन पदों में जो है, अपने पूर्व के पदों में जो है बढ़ोतरी होके और 1372 पद और बढ़ाए गए हैं। तो इस हिसाब से दोस्तों टोटल जो पदों की संख्या है वो 2254 हो गई है। दोस्तों, ये राजस्थान के इतिहास का सबसे बड़ा एग्रीकल्चर का जो कंपटीशन, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का कंपटीशन हो गया है। इससे पहले 2015 में जो सुपरवाइजर का एग्जाम लगा था, उसमें 2224 पदों के ऊपर जो है रिक्रूटमेंट निकला था, और इसमें 2 टुकड़ों में जो अब रिक्रूट मिलके जो है 2254 पदों पे हो गया। दोस्तों, बहुत स्वर्णिम अवसर है, बहुत सुनहरा अवसर है। पहले हम बातचीत करते हैं कि जो है इसमें कौन कौन से बच्चे पात्र रहेंगे, किन कौन कौन से बच्चों को पुनः फॉर्म भरने की आवश्यकता है, क्या फीस का स्ट्रक्चर है, आयु में कितनी छूट मिल रही है और कौन कौन से वर्ग को मिल रही है। तो दोस्तों, मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, इसमें पहली चीज जो है, ईडब्ल्यूएस के जो स्टूडेंट्स हैं, इकोनॉमिकली बैकवर्ड सिस्टम से जो आते हैं, पिछड़ा वर्ग से जो जनरल कास्ट में आते हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, उन व्यक्तियों को जो है उम्र में छूट दी गई है। जो पिछली भर्ती के नोटिफिकेशन के हिसाब से ओवरेज थे, पुरुषों को 5 वर्ष की और महिलाओं को जो है 10 वर्ष की छूट दी गई है। इसके अलावा अन्य किसी भी जो है कैटेगरी से जो स्टूडेंट्स बिलोंग करते हैं, उन स्टूडेंट्स को जो है 1/1/2021 में जिन बच्चों ने अपनी एज 18 वर्ष पूर्ण कर ली है, और साथ ही अभी वर्तमान में एज का रिलैक्सेशन, ध्यान रखना दोस्तों, जो उम्र में छूट मिल रही है अन्य विद्यार्थियों को, ईडब्ल्यूएस को छोड़ के, वो सिर्फ 1/1/2021, 1 जनवरी 2021 में अगर उनकी 18 साल उम्र थी, लेकिन अभी वर्तमान समय में अगर 12वीं पास वो हो गए हैं, तो वो भी जो फॉर्म भरने के लिए पात्र हैं। इसके अलावा जिनकी उम्र अभी भी 18 नहीं हुई है, यानी 1/1/2021 को, वो लोग इसमें अभी भी जो है पात्र नहीं रहेंगे। इसके अलावा अपनी जो ऑनलाइन फॉर्म भरने की जो तिथि है दोस्तों, वो अपनी 8 जुलाई से लेकर, है ना, 8 जुलाई 2021 से लेकर 22 जुलाई 2021 को, इसके बाद 22 जुलाई में भी दोस्तों जो समय है वो रात के 12 बजे है पीएम तक, है ना। इसलिए जितना जल्दी हो सके जो पात्र स्टूडेंट्स हैं वो इस तैयारी को जो है आप जो अंजाम दे। दोस्तों, वैकेंसी से संबंधित जितना भी नॉलेज है, बहुत सारी चीजें हैं, वो आपको जो है वेबसाइट के ऊपर भी उपलब्ध हो गई होगी और विभिन्न माध्यमों से आप तक प्रसारित हो गई थी। मैं आपको इस कम समय में बहुत अचूक तरीके से तैयारी कैसे करें, कैसे अपने सपनों को जो है, कैसे अपने सपनों को, पंखों को उड़ान दें, इसके बारे में टिप्स बताने जा रहा हूं। दोस्तों देखिए, दोस्तों एक बात आपने बहुत सी बार सुनी होगी कि काम ऐसा करो कि नाम हो जाए, और नाम ऐसा करो कि सुनते ही काम हो जाए। दोस्तों, आपके पास मौका है अपनी जिंदगी में अपने नाम के आगे सरकारी कर्मचारी लगाने का, और ऐसा मौका दोस्तों सदियों के बाद में आता है, और इस एग्रीकल्चर के इतिहास में पहली बार इतने सारे पद आए, इसलिए इस समय का आप जो है सदुपयोग करें। दोस्तों, एक छोटी सी चीज है जो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं। संसार में जो परिवर्तन है वो बहुत बड़ी चीज होती है। जिस आदमी ने समय के साथ अपने आप को परिवर्तित नहीं किया, यह समझ लेना दुनिया उसको जल्दी से इस संसार से, इस कंपटीशन से अलविदा कह देती है। दोस्तों, बात आज के 10-15 साल पहले की है, जिस समय मोबाइल की दुनिया में धीरे धीरे जो कंपनियां पैर पसार रही थी, उस समय दुनिया का सबसे ट्रस्टेबल, सबसे विश्वसनीय, सबसे अच्छा जो ब्रांडेबल जो मोबाइल माना जाता था दोस्तों, नोकिया था। नोकिया ने अपने अलग अलग प्रकार के बहुत सारे मोबाइल्स निकाले, है ना, 1100 से लेके अलग अलग नाम से। पर दोस्तों, आज मार्केट में नोकिया के मोबाइल की क्या वैल्यू है, ये आप और हम सब अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि नोकिया के मोबाइल का मार्केट से बाहर निकलना इस बात का संकेत था कि उसने समय के साथ तालमेल नहीं बिठाया, उसने परिवर्तन नहीं किया। जो वो मोबाइल निकालता, वो एक तो जो है समय के साथ परिवर्तन वाले नहीं थे, दूसरे काफी महंगे थे, और यही कारण रहा कि मार्केट पे राज जो है वीवो, ओप्पो, सैमसंग, आप ही काफी ऐसी कंपनियों ने अपने पैर जमाए जो किसी जमाने में नोकिया से काफी पीछे थी। दोस्तों, इसी हिसाब से जो है, जब आज के 10 साल पुरानी मैं बात करूं,
तो जो है दुनिया में अगर सबसे विश्वसनीय घड़ी का ब्रांड था तो दोस्तों उस समय HMT घड़ी को सबसे अच्छा माना जाता था। लेकिन आज जैसे जैसे समय बीतता गया, इसने अपने जो है किसी फीचर में परिवर्तन नहीं किया, जो जैसा उसका मॉडल था वैसा ही मॉडल बनाता गया, और इसकी तुलना में दूसरी कंपनियां आई, उन्होंने सस्ती घड़ियां दी और बहुत आकर्षक जो है दामों में जो है बेची। और आज जो है दोस्तों समय ऐसा आ गया कि HMT घड़ी को जो है लोगों ने बिल्कुल जो नकार दिया अपनी कलाइयों से, और उसकी जगह बहुत अच्छी अच्छी पोलो है, पोलो के साथ फास्ट ट्रैक ऐसी घड़ियों का फैशन हो गया। दोस्तों इसके साथ ही आपने देखा होगा कि आज से 5-10 साल पहले जो है पार्ले जी एक बिस्किट का बहुत अच्छा ब्रांड होता था, लेकिन ना तो उसने अपने टेस्ट में परिवर्तन किया, ना किसी और चीज में उसने परिवर्तन किया, और उसका कारण ये रहा कि आज पार्ले जी के बिस्किट को हम सब ने जो है अपने पॉकेट से, अपने पहुंच से बाहर कर दिया, और उसकी जगह अलग अलग प्रकार के फ्लेवर के बिस्किट्स आ रहे हैं जैसा आप देख रहे हो। दोस्तों ऐसा ही जो है शीन, आपने देखा होगा कि आज से 10-15 साल पहले जितने भी वीपी वीआईपी आदमी होते थे, जितने भी अपने जो है अच्छे अच्छे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये सब लोग जो है आपके जो है एम्बेसडर गाड़ी में घुमा करते थे। लेकिन उस एम्बेसडर गाड़ी ने समय के साथ में जो है परिवर्तन नहीं किया, और इस परिवर्तन का कारण ये हुआ कि धीरे धीरे जिस एम्बेसडर गाड़ी में जो है लोग वीआईपी कल्चर मानते थे, उस एम्बेसडर गाड़ी में आप लोग देख सकते हो लोगों ने जो है ऑर्नामेंटल सजावटी पौधे रख दिए हैं। दोस्तों आपने भी अगर इस भर्ती को आने के बाद में अपने पुराने तौर तरीकों में परिवर्तन नहीं किया, स्मार्ट तरीके से अगर आप अब भी नहीं जुटे, अब भी अपनी किताबों से मोहब्बत नहीं की, तो गारंटी है मेरी, जैसे ये इतने बड़े बड़े ब्रांड आज दुनिया से गायब हो गए। आज जो एम्बेसडर गाड़ी की जगह जो क्रेटा ने ले ली, आज क्रेटा की जगह सेल्टोस ले रहा है। ये कंपटीशन की दुनिया दोस्तों, इसमें एक बार अगर आपने पैर रख लिया तो दिन प्रतिदिन आपको बेहतर से बेहतरीन होना पड़ेगा, और अगर आपने ऐसे टालम टोल में दिन गुजार दिए तो भैया आपका एक अवसर और जो अंधेरे में चला गया है। देखिए इसकी हालत डस्टबिन की तरह हो गई है, और हमने भी अगर हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं किया दोस्तों, तो ये मेरी गारंटी है इस कंपटीशन के अलावा भी हम हर एक क्षेत्र में जो है मात खाते रहेंगे। दोस्तों इसके साथ ही मैं एक चीज और आप लोगों से शेयर कर रहा हूं, हम लोग चाहे विद्यार्थी हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, चाहे प्राइवेट कर्मचारी हो, किसी भी प्रकार के व्यक्ति होते हैं, हमने सब ने अपने जीवन में एक कंफर्ट जोन बना रखा है, जिसको शुद्ध भाषा में बोलते हैं आरामदायक क्षेत्र बना रखा है। तो दोस्तों इस आरामदायक क्षेत्र में, मैं एक टीचर हूं, मैं सोचता हूं मुझे 5 घंटे पढ़ाने हैं दिन के, मुझे 3,000-2,000 कमाने, इससे बाहर मुझे हाथ पैर नहीं मारने, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। एक स्टूडेंट सोचता है मुझे जो रोजाना 2 घंटे 3 घंटे पढ़ने, कभी उसने ये देखा ही नहीं कि रात में पढ़ने का मजा क्या होता है, उसने कभी ये देखा ही नहीं कि रात रात पढ़ने के बाद में क्या आनंद आता है। हमने एक क्षेत्र बना रखा है कि मुझे 10,000 कमाने, मुझे 20,000 कमाने, मुझे इतने से कमाने, हमने एक आरामदायक क्षेत्र बना रखा है और उसमें मजे कर रहे हैं। दोस्तों मैं एक छोटी सी मोटिवेशनल जो स्टोरी आपके सामने शेयर कर रहा हूं। दोस्तों एक चूहा जिसको दिन भर भोजन की दौड़ धूप करनी पड़ती थी, इधर उधर बोरियों में कुतर के अनाज खाना पड़ता था, एक दिन उसे जो है किसी घर के कोने में एक जार मिला और जार पूरा भरा हुआ था, जो है उसमें अनाज रखा था। चूहे के बड़े मजे हो गए, आराम से उस जार के ऊपर बैठा और उसने देखा कि यहां ना कोई दूसरा चूहा है, ना कंपटीशन करने वाला, और अपने कंफर्ट जोन में चला गया, अपने आरामदायक क्षेत्र में। दोस्तों उस आरामदायक क्षेत्र में उसके साथ कोई प्रतिस्पर्धा नहीं थी, कोई उसके साथ कंपटीशन करने वाला नहीं था। लेकिन मैं कह रहा हूं ये आरामदायक क्षेत्र है, ये हमारे लिए जो है बहुत घातक साबित होता है। जैसे जैसे ये चूहा जो है अनाज को खाता रहा, वैसे वैसे जो है वैसे वैसे दोस्तों जो ये है धीरे धीरे इसका ये कंफर्ट जोन है, वो अनाज धीरे जाता गया, धीरे धीरे खत्म होता रहा और अंततः ये जो है उस जार के पेंदे में पहुंच गया। जब जार के पेंदे में पहुंचा तो इसको इस चीज का आभास हुआ कि जिस चीज को मैं कंफर्ट जोन मानता था, जिसको मैं आरामदायक क्षेत्र मानता था, वो मेरे लिए आत्मघाती हो गया, उसी ने मेरे प्राण ले लिया। इसलिए दोस्तों अगर हम जैसे हैं वैसे ही रहे, अब भी हमने अगर परिवर्तन नहीं किया, अब भी हमने अगर सुधरने की कोशिश नहीं की, तो एक दिन इस चूहे की तरह, भले ही आज हमें मजा आ रहा है हमारे कंफर्ट जोन में कि जितना कमा रहा हूं उतना ठीक है, जैसा कर रहा हूं वैसा ठीक है, पढ़ूंगा तो ठीक है, नहीं पढ़ूंगा तो ठीक है, एक दिन यही आपकी प्रवृत्ति आपके लिए सुसाइड का या आत्महत्या का कारण बन जाएगा। इसलिए दोस्तों जितना हो सके इस आरामदायक क्षेत्र से बाहर निकले। दोस्तों एक चीज बताइए मुझे, एक जो एरोप्लेन होता है उसकी औकात का पता उसके रनवे पे चलता है या फिर वो जो आसमान में दौड़े तब? दोस्तों जिस समय एरोप्लेन जो है अब रनवे पे खड़ा रहता है, उस समय हम उसकी औकात का कोई अंदाजा नहीं लगा सकते। ये एकदम सुरक्षित खड़ा है, ये अपने कंफर्ट जोन में खड़ा है, जबकि कंफर्ट जोन में हम इस चीज का
अंदाजा नहीं लगा सकती है कि कितने यात्रियों को कितनी स्पीड से किस तरीके से ले जा सकता है। दोस्तों बहुत सारी दुर्घटनाएं होती है, इन दुर्घटनाओं के हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि एरोप्लेन सुरक्षित तो रनवे पे ही होता है, लेकिन क्या अगर वो रनवे पे खड़ा रहेगा तो क्या लोग उसमें बैठेंगे? क्या उस कंपनी को आय होगी? क्या उस कंपनी की औकात का या प्लेन की औकात का पता चलेगा? दोस्तों औकात का पता जब चलता है जब हम जो है बादलों का, हम जो है आसमान का सीना चीर के जाएं और अपने कंफर्ट जोन को छोड़े। इसलिए दोस्तों ये मेरी एक सलाह है आप लोगों से, जितना जल्दी हो सके अपने जीवन में जितने आरामदायक क्षेत्र हमने बना रखे हैं कि नहीं मुझे 5 घंटे सोना ही है, दिन में 1.5 घंटा सोना है, रात में 9 बजे से ज्यादा जग ही नहीं सकता, मुझे और किताबों के साथ मेरी दोस्ती हो ही नहीं सकती। दोस्तों अगर ऐसे बहाने अगर आपने बना रखे हैं तो मेरी गारंटी है आप भी एक आरामदायक क्षेत्र में जी रहे हो, और ये आरामदायक क्षेत्र उस चूहे की तरह आपके लिए भी प्राण घाती है। एक न एक दिन आपको इस जाल में फंस के आपकी मृत्यु निश्चित है। इसलिए दोस्तों जितना हो सके आप इससे बाहर निकले। एक चीज दोस्तों मैं आपको फिर से शेयर कर रहा हूं, देखिए जिस समय हम तैयारी कर रहे होते हैं, जिस समय हम पढ़ रहे होते हैं, जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं। काल जो है रात रात भर जो हमें पढ़ना पड़ता है, घनघोर रातों में जब लोग सो रहे होते हैं उस समय हमें अपने जो सपनों के लिए हमारी नींद को उजाड़ के हमें जो रात रात भर पढ़ना होता है, दर्द होता है। इस दौरान हमारी जिंदगी जो है इस कोर्डियोग्राफ की तरह जो है अप एंड डाउन चलती रहती है। दोस्तों अगर आपने कभी किसी हॉस्पिटल में या किसी फिल्म के सीन में ऐसा देखा हो कि फिल्म का हीरो जो है मृत्यु शैया पे पड़ा हो और उसके मुंह पे मास्क लगा हुआ हो, उस समय जब ये सांसें, जब ये लाइन ऊपर और नीचे चल रही होती है, वो इस बात का संकेत होती है कि अभी तक उसकी सांस जिंदा है। इसलिए जीवन के इस संघर्ष में उतार और चढ़ाव आना दोस्तों लाजमी है। कभी हम जीवन में ऊपर जाते हैं, कभी नीचे जाते हैं, और जैसे ही ये जो कार्डियो की लाइन होती है जैसे ही ये सीधी होती है, ये इस बात का संकेत है कि उस व्यक्ति में कोई जान नहीं बची है। इसलिए अगर हमारी जिंदगी में कोई मुसीबत नहीं आ रही है, हमें जो पढ़ाई को लेके कोई दर्द नहीं हो रहा है, किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं हो रही है, जैसे हम आज के 5 साल पहले थे वैसे के वैसे ही अगर हम पढ़ रहे हैं, वैसे ही हम लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, तो गारंटी है आप इस मृत व्यक्ति की तरह हैं। और पढ़ते समय अगर आपके जीवन में उतार चढ़ाव आ रहे हैं, परेशानियां आ रही हैं, तो इस बात का संकेत है कि आप जिंदा हो और आप कंपटीशन की दुनिया के लिए बिल्कुल तैयार हो। दोस्तों इस जुनून को, इस आग को जो है अपने सीने में लगा लें कि कुछ भी हो जाए, ये 2021 और ये एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का स्वर्णिम दौर मेरे जीवन में मेरे नाम के आगे जो सरकारी कर्मचारी बिल्कुल लिखा के जाएगा। दोस्तों इस आग को हम जो है कंटिन्यू चलाते रहेंगे। हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, अक्षय एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हम आप लोगों को जो है इस महामारी के दौरान ऑनलाइन जो है क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, पीडीएफ वगैरह मात्र जो है 1999 रुपए में प्रोवाइड करवा रहे हैं ना। कोई भी विद्यार्थी जिसने फॉर्म भरा हो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, इच्छुक विद्यार्थी जो है हमारे जो है इस ऐप को प्ले स्टोर में जाके जो है इसको डाउनलोड करें और जितना फी है वो इंस्टॉल में जो है इसको पे करके और ऑनलाइन क्लासेस का जो है लुत्फ उठाए। धन्यवाद।